जय हिंद मेरे भाइयों बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप सभी के सामने उत्कर्ष क्लासेस की सोशियोलॉजी नोट्स के रिव्यू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या ये बुक आपके लिए काम की है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बुक है उत्कर्ष क्लासेस की, ये मैंने शुभम जेरोक्स से ऑर्डर करी थी। यदि आप भी इस बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो शुभम जेरोक्स का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से उनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके या डायरेक्ट कॉल करके आप उनसे बुक का ऑर्डर दे सकते हैं। तो यदि बात करें, मेरे पास अभी और भी उत्कर्ष क्लासेस की बुक्स हैं, उनका भी रिव्यू मैं वन बाय वन करूंगा। मैं सबको बताते जाऊंगा कि एक्चुअली में उस बुक को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, या फिर जब आप मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअली में मेंस के हिसाब से तैयारी करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यदि हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो देखो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट कम मिलते हैं और यहाँ पे जो सोशियोलॉजी का कंटेंट है उत्कर्ष क्लासेस हिंदी मीडियम में भी दे रहा है और उत्कर्ष क्लासेस आपको इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यदि हम सोशियोलॉजी की बात करें, उत्कर्ष क्लासेस की सोशियोलॉजी की बात करें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, दोनों की रिव्यू बताने वाला हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो जो उनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको ईजी देखने को मिल जाती है और लगभग 500 से 528 समथिंग पेजेस हैं। 500 पेजेस में आपकी पांचों यूनिट कंप्लीट कर दी गई है। यदि हम अप्रोक्सीमेटली माने तो एक यूनिट लगभग आपके मतलब एक यूनिट जो है लगभग 100 पेजेस में है। और इसमें यदि हम बात करें जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया, वेल तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे मैं आपको रैंडमली यहाँ पे कुछ भी चीज आपको मैं ओपन करके दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसे चेक करें। ठीक, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे इम्पैक्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। अब देखो इन्होंने इतने डायमेंशन कवर कर दिया है। अब आप क्या करोगे, अब आप समझोगे कि इनको पूरे को रटना है। अरे मेरे भाई नहीं रटना है। एक्चुअली में जो इनकी जो हेडलाइंस है ना, आपको बस इनको रटना है कि आपको जो हेड रटना है, समझ लो। रटना इन द सेंस ये नहीं कि आप मन लगा के पूरा रट लो, इसके अलावा आगे ना कर पाओ। इनको रटो, क्या क्या डायमेंशन कवर करना है। डायमेंशन इसने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर दिए गए हैं और जब डायमेंशन यहाँ से रटोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा, इन्होंने जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ इन्होंने यूज़ किया है फ्लो चार्ट का। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया। अब आप क्या करोगे, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट ही बना सकते हो। इन्होंने क्या किया, जैसे डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीजन डाल दिया, इसके बाद उन्होंने इन्हीं को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बताओ, ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप, मैं एक चीज आपको सोशियोलॉजी की बताने वाला हूँ। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी कुछ भी आप रटना चाहे, लेकिन आप वहां पे वही लिख के आएंगे जो अलग होगा, जो आप आपके हिसाब से समझेंगे। तो ये जो बुक है, ये बुक समझने के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी है। और वन मोर थिंग मुझे इसमें अच्छा क्या लगा, इन्होंने जहां जहां हो सके, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्होंने हर जगह ना, आप देखिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया है आपके फ्लो चार्ट का, डायग्राम्स का। जैसे ये फैमिली ट्री का बैकग्राउंड है ना, उसके साथ इन्होंने क्या किया है, जैसे आप यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ फैमिली, इन्होंने क्या किया, एसेंशियल, प्राइमरी, एसेंशियल या फिर प्राइमरी फंक्शंस, नॉन एसेंशियल्स। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 4-5 फंक्शन दे दिए, यहाँ पे नॉन एसेंशियल के 4-5 फंक्शन दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, आपको बात बता रहा, इन्होंने इन्हीं फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली ये फंक्शन क्या है और ये फंक्शन से आप समझते क्या हो। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा समझ लेना कि एक्चुअली में क्या है। अब मैं इंग्लिश मीडियम में रिव्यू कर रहा हूँ और ये दोनों बुक्स हैं, मैं ट्रांसलेटेड वर्जन है ना, तो आप उसमें समझ के चलिएगा। अब इसमें क्या होगा, तो देखो जैसे कि आपने क्या किया, यदि फंक्शन ऑफ फैमिली आपने इनको पढ़ लिया, अब आप बताओ 60 वर्ड्स में क्या आप इससे ज्यादा लिख सकते हो, क्या आप इससे ज्यादा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, है ना। जो इसमें दिया है फंक्शन ऑफ फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन से भी शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, द फैमिली इज द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन दैट फुलफिल्स वेरियस फंक्शंस इन ह्यूमन सोसाइटी। जब आप भी आंसर नहीं कर रहे हो तो फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट कर लो, उत्कर्ष क्लासेस के जो नोट्स हैं इनको आप एक बार हाईलाइट करके चलो, और फिर जो फंक्शन ऑफ फैमिली इनके शॉर्ट में करो, मतलब इनको बस रट लो, याद कर लो, जो भी करना है समझ लो। इसके बाद क्या करो, ये जो डायमेंशन समझ लो इनके, और फिर डायमेंशन को एक बार आप रीड कर लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बता रहा हूँ, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ये चीज समझ में आती होगी कि जितने डायमेंशन आप कवर कर सकते हैं, आपको मात्र डायमेंशन याद रहते हैं। उसके बाद जो डायमेंशन में जो आप डेटा फीड करते हो, वो आप वही डेटा फीड करते हो जो कि आपको पता रहता है। ठीक, इसमें मुझे और अच्छी बातें क्या लगी, जैसे कि आप बात करें, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है ना, साथ साथ आपको डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, ये सब यूनिट्स है। तो देखो एक्चुअली में क्या है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को
खुद से एक्सप्लेन करते हैं, तो सामने वाला जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो आपके नंबर काटने की प्रोबेबिलिटी रखता है, आपका नंबर काट सकता है क्योंकि आपने आपके हिसाब से लिखा। लेकिन वहीं पे यदि आप किसी थिंकर्स के हिसाब से आप डेफिनेशन याद करते हैं तो वो आपके लिए ऑथेंटिक हो जाती है। यदि हम बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ही पेज में इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है ना, यहाँ पे डेफिनेशंस आप देखेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे 5 से 6 डेफिनेशंस दी गई है, 5 से जो 6 लोग हैं उनकी डेफिनेशन दी गई है। अब आपको जो डेफिनेशन याद मतलब आपको अच्छी लगे, आप उसको उसके ऑथर के साथ आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसके ऑथर के साथ आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और आपके मार्क्स कटने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जहाँ जहाँ हो सकता है इन्होंने ऑथर के साथ डेफिनेशन दी है। और हाँ, अब जितना जैसे जब आप पढ़ेंगे ना सोशियोलॉजी, तो बार बार आपके ना कई जो ऐसे थिंकर्स है जिनका आप ना बार बार रिपीटिशन होगा, तो उनको वो थिंकर्स का नाम जरूर याद रखें और उन्हीं के डेफिनेशंस आप ये ट्राई करें कि हो सके तो आप उन्हीं की डेफिनेशंस याद करें, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, मतलब सभी लोगों को पता होती है मोस्टली। और वैसे भी जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, आप किसी की भी लिखोगे तो उनको आइडिया होगा, है ना। अब जैसे आप यहीं पे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, अब आप देखो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी दिया है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, चेंज इन एटीट्यूड्स, solutions of social problems, social planning and policy making to promote welfare of the backward and weaker sections of the society, role of sociology in developing countries, sociology का knowledge about modern situations in development। देखो ये जो मैंने पढ़ के बताया ना आपको, जो बोल्ड है, जो बोल्ड लेटर्स लिखे हैं, बस यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर में क्या है, बाकी इसके अंदर में एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब आप जब एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को आप समझिएगा, रटिएगा मत, और जो आप समझ के फिर ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अब देखो मैं रटना क्यों कह रहा हूँ, इन द सेंस मैं कभी रट्टाफिकेशन को प्रमोट नहीं करता, बट मेंस में जब तक चीजें आपको याद नहीं होंगी तब तक आप लिखोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कुछ टॉपिक पूछ लेता हूँ, आपको उसकी डेफिनेशन याद नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे। तो इसलिए कुछ जो डेफिनेशन है आप ट्राई करिए कि जो डेफिनेशन है आपकी डेफिनेशन ऑर्डर की डेफिनेशन याद हो, और इस बुक में अच्छे से इजी डेफिनेशन दी गई है, उनके हिसाब से डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फ्लो चार्ट के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्लैन की जितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। यदि आप बस मात्र एक लाइन में क्लैन की डेफिनेशन लिखेंगे, और यदि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन क्वेश्चन पूछा है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन, तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख के क्लैन की, बिल्कुल एक लाइन या 1.5 लाइन में आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो 60 वर्ड्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप बताइए, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको पूछ लेता है 10 मार्कर में 200 वर्ड्स में, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में लिखना है क्लैन, ठीक है, क्लैन की आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने इन कैरेक्टरिस्टिक को आपने रट लिया, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बताओ क्या आप लॉयल्टी को 3 लाइन में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या। लगभग इन सभी को यदि आप 3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो आराम से आपके 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट में एक अच्छे से कंक्लूजन आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, इनमें कुछ ऐसी ऐसी पॉइंट्स है कि आप ना लगभग, और जैसे डेफिनेशंस हो गई वो आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये ट्राई करिए कि जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है उनको याद कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम आप जैसे 7 मार्कर है ना, तो कम से कम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो 7 मेरिट्स हैं, 7 डेमेरिट्स हैं, आप उनको याद करें, या फिर 7 फंक्शंस हैं उनको कम से कम 7 याद करें। ऐसे फंक्शंस याद करें कि वो 7 फंक्शंस आपको याद हो। यदि कोई आपसे पूछे कि भैया इनकी फंक्शन बता दो, तो आप ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप 7 फंक्शन गिन के उसको बता दो। और प्लस यदि 10 मार्कर में आ जाए तो आप उनको एक्सप्लेन कर भी सको, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने अपने मन से एक्सप्लेन कर दिया। अब यही चीज आपको समझने की जरूरी है कि यहाँ पे सोशियोलॉजी आपके लिए क्यों जरूरी है बुक, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है, बहुत अच्छे और इफेक्टिव वे में दिया गया है। जब आप इससे पढ़ेंगे तो आप लगभग जैसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद कर लिए, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है, ये जो लॉयल जो टर्म है, ये टर्म एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक की जो टर्म है वो कहना क्या चाह रही है। जब आपने उसको एक्सप्लेनेशन को आपने समझ लिया, तब आप लिखेंगे ना, तब आपके वर्ड्स में लिखेंगे तो आराम से आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको भी पता है, जो इन्होंने मेंस दिया है उनको ये तो अच्छे से पता होगा कि मेंस में सोचने का समय तो नहीं मिलता। और अभी जैसे वर्ड लिमिट बढ़ गई है, तो वर्ड लिमिट के बाद तो आपको सोचने का समय और भी नहीं मिलेगा, जिससे हम क्या करते हैं, कभी रेस्ट कर लेते थे ना, तो मान के चलिए वो रेस्ट का समय भी अब आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वर्ड लिमिट बढ़ गई है। इसलिए ये जो बुक है, ये बुक जो फर्स्ट टाइम रीडर है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ विकसित करना है, उनकी समझ विकसित हो जाएगी। और दूसरा एक्चुअली में जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन से कवर हो सकते हैं उस टॉपिक से, वो डायमेंशंस को अच्छे से कवर कर दिया गया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से कवर किया गया। यदि आप इसके फ्लो चार्ट, एक डेफिनेशंस, दूसरा फ्लो चार्ट और इंट्रोडक्शन, ये 3 चीज आप इनसे यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोशियोलॉजी में कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यदि आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, शुभम जीरोक्स के नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।